औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको साल्ट रेंज में वाक़ एक कदीम तरीन तारीखी गाँव डलवाल का विज़िट कराऊँगा। यहाँ बेशुमार तारीखी मकामात हैं जिनमें 2 मंजिला हवेलियाँ, पानी के कुएँ, मंदिर, समाधि और तालाब काबिल ज़िक्र है। आइए आपको इस कदीम तरीन गाँव का विज़िट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। बहुत पुराना और कदीम ये गाँव है और यहाँ पे एक अंधा कुआं है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन बड़ा रिस्क होगा आगे जाना। ये सारी आगे झाड़ियाँ उग चुकी हैं और इसमें आने का ये एक रास्ता है और ये बंद है, तो दूसरी साइड से घूम के आए हैं जी हम इस हवेली में। और ये यहाँ पे इस तरह की ये थोर की बूटी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कांटों वाली। और सामने ये एक हवेली है, ये भी आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक पुराना कुआं जो कि अब बंद हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधे कुएं हैं और बड़ी एहतियात से मुझे चलना होगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ पे झाड़ियों में ऐसे काफ़ी कुएं हैं कि आपको पता नहीं चलेगा और आप अचानक से उसके बीच में गिर जाओगे। ये भी बंद है, ये देखें झाड़ियाँ और सारा ये पहाड़ी इलाका है। और सामने ये मंदिर है, मंदिर भी आपको दिखाते हैं। और इस साइड में चलते हैं। यहाँ पे फसलें भी काफ़ी काश्त हुई हैं। कुएं से पानी निकाल के पाइप के जरिए इन फसलों को सिराब किया जाता है। अच्छा, ये हवेली है, इसको कहते हैं मिश्रा वाली हवेली। और ये अब सारी वीरान हो चुकी है, काफ़ी बड़ी थी लेकिन अब इसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। ये आप देखें, ये इसका फ्रंट व्यू। और इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल देखते हैं, अगर कोई रास्ता नज़र आता है तो आपको अंदर से भी दिखाते हैं। इस साइड से चलते हैं और ये देखें, ये इसका फ्रंट व्यू। और इसके ऊपर जो है ना, वो पेंट वगैरह नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा सा मकामी पत्थरों को तराश के इस हवेली को बनाया गया। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सारी अब वीरान खंडर हो चुकी है। देखें, ये सारी इसमें झाड़ियाँ उग चुकी हैं। और यहाँ से ये रास्ता था इसकी बालाई मंजिल पे जाने के लिए। ये आप देखें, अब ना छत रही और ना ही इसकी कोई दीवारें बाकी। ये इसका मरकजी हाल था। ये देखें, इसको कहते हैं जी मिश्रा की हवेली। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर चलते हैं आगे, आपको मंदिर दिखाते हैं। ये देखें, सारी अब वीरान हुई पड़ी है और रहे नाम अल्लाह का यहाँ पे हू का आलम है। और इस साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी फसलें, थोड़े से फासले पे गांव है। ये देखें जी, आगे चलते हैं। और यहाँ पे कोई दर्जन से ज़ायद कुएं हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ उनमें से। सारे तो दिखाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस हवेली की मैं बैक साइड पे आ गया हूँ और सूरज बिल्कुल सामने है। यहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी हैं। वैसे भी सर्दियों के दिन ना गर्मियाँ हो तो यहाँ पे सांपों का बड़ा खदशा होता है। सामने मंदिर है, ये भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले इस साइड से ये हवेली में आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, ये इसकी मैं बैक साइड पे आ गया हूँ।
यहाँ पे छोटा सा बागीचा है और सब्जियाँ इसमें काश्त हुई हैं और लेके चलते हैं आगे, आपको मंदिर दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं कुएं की जानिब, वो आपको दिखाते हैं। और सुबह का वक्त है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से ये रास्ता जी बड़ी मुश्किल, हम पहले अंदर आए हैं अब बाहर जाएंगे और यहाँ से इस तरह के एडवेंचर हमें करने पड़ते हैं जी, क्या करें। और आगे ये गंदम की फसल काश्त हुई है और यहाँ पे एक कुआं वो आपको दिखाते हैं, अंधा कुआं। और मुझे बताया गया कि आप अननोन है इस इलाके में, ये झाड़ियाँ जी, बिस्मिल्लाह की बरकत। तो कहा गया कि आपने बड़ी एहतियात से चलना है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आप चलते चलते झाड़ियों वाले किसी अंधे कुएं में जाके गिर जाएंगे। बड़ा ये कदीम गांव है, कभी ये इस इलाके की रियासत का दारुल हुकूमत होता था। और ये आ गया हूँ मैं मंदिर के पास, मंदिर आपको दिखा के फिर आगे निकलते हैं कुएं की जानब और फिर यहाँ और 2 मंजिला हवेलियाँ वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारी तारीखी इमारत है, काफ़ी ये कदीम तरीन गाँव है। और ये इस मंदिर का फ्रंट डोर ये देखें लोहे का लगा है, इसको रिप्लेस किया गया क्योंकि पुराना तो यकीनन लकड़ी का होगा। ये इसके ऊपर डोम है काले रंग का और सारा ये जंगल का एरिया। ये जितनी भी हिस्टोरिकल ये साइट्स है ना इस गांव में, ये आबादी से दूर है, थोड़े से फासले पे हैं। और इस साइड पे आगे कुछ कुएं जो हैं उनमें से पानी भी लोग निकालते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, इस मंदिर की बैक साइड पे हिंदुओं ने स्नान करने के लिए एक कुआं बनाया था और ये अंधा कुआं यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये झाड़ियों के बीच में। अब इन झाड़ियों को क्रॉस करके कुएं तक जाना बहुत मुश्किल काम है। मैं कोई रास्ता देखता हूँ जिससे मैं आपको कम से कम ये कुआं दिखा दूँ, क्योंकि इतना हम ट्रैवल करके आए हैं तो मेरी कोशिश होती है कि आप दोस्तों को मैं कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करके दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुएं तक आ गया हूँ और अल्लाह पाक खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए 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 वो मेरे अल्लाह, वो इतना खौफनाक कुआं, इसमें पानी भी मौजूद है और ये मकामी पत्थरों को तराश के बनाया गया और इस कुएं के अंदर ये दरख्त उग चुका है, ये देखिए आप। और इसकी तह में पानी है, पत्ते काफ़ी गिरे हैं, कचरा काफ़ी गिरा हुआ है। और ये मंदिर है, देखें आप यार, क्या एक खौफनाक ये मंदिर है। और खुदा ना खास्ता इसमें मैं गिर गया ना तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। मेरे मेहरबान तो घर बैठ के कमेंट्स कर देते हैं कि आपने क्या दिखाया, और ये हमें पता होता है कि हम कितनी मुश्किलात फेस कर रहे होते हैं फील्ड में। ये देखिए आप, और ये इसके ऊपर एक दरख्त उगा हुआ है और साइडों पे ये सारा पहाड़ी सिलसिला है, कोयले की माइंस हैं बहुत ज़्यादा। ये आप देखें,
सदियों पुरानी तारीख अपने दिल में समोए हुए ये डलवाल गांव आज भी आबाद है। कभी यहाँ पे एक तिजारती मंडी हुआ करती थी जो अब खत्म हो चुकी है। बहरहाल ये एक तारीखी गांव है और अगर आप भी इस गांव के तारीखी मकामात विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील चौहान सैदन शाह में वाक़ है और इस गाँव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। और अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप सफर करेंगे मोटरवे M2 से और साल ट्रेन में वाक़ कलर कहार इंटरचेंज से एग्जिट करके यहाँ पहुंच जाएंगे और इसका विजिट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद से इसके फासले की तो वो तकरीबन 152 किलोमीटर है। ये जो मैंने वैली आपको दिखाई मिश्रा वाली, उसका ये दरवाज़ा है अब मौजूदा, लेकिन ये बाहर से लॉक है। अच्छा, तो आगे मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा पुराना कुआं और इसमें से लोग पानी निकालते हैं और ऑलमोस्ट जो करीबी घर हैं वो सारे इसी कुएं से पानी लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, पानी भरने आए हैं आप भी? अच्छा अच्छा, आए ज़रा पानी भरते हैं। ये कुआं जी, वो मेरे अल्लाह, ऊपर खड़े हो गए मुझे चक्कर आ रहे हैं। और ये इसका आप साइडों का व्यू देखें और ये ड्रैगन स्टाइल में इसको बनाया गया। क्या नाम है भाईजान आपका? वकास भाई। आप इधर की रहने वाले हैं? डलवाल के रहने वाले हैं। ये देखें जी, वकास भाई पानी निकाल रहे हैं। देखें जी कितना मुश्किल है पानी निकालना, और वो भी आज के इस जदीद दौर में। ये देखें, ये एक चमड़े का डोल है और इसको रस्सी की मदद से ये वकास भाई निकाल रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैन भरे जाते हैं और वकास भाई कितने डोल इसमें आप डालते हैं तो ये कैन भरा जाता है? एक दो डालते हैं, फुल हो जाता है। अच्छा, ये आप देखें कैन, और पीछे ये आपको ये गधे नज़र आ रहे होंगे, इनके ऊपर ये कैन लोड करके फिर इस गांव में घर घर में पानी सप्लाई किया जाता है। और पहाड़ी इलाका है, ये भी एक गधा इन्हीं का है। और पीछे मेरा भाई खड़ा है। बड़ा मुश्किल काम है, यकीन करें। वकास भाई की हिम्मत है, ये देखें। और ये आपको जो ये नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह के कट, ये वाले, ये रस्सियाँ यहाँ पे फिर फिर के ये कट इतने बन चुके हैं। यहाँ पे हर कुएं का एक अलग से डिज़ाइन है। जो मैंने आपको पहले दिखाया वो ड्रैगन स्टाइल का था, और जो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये बिल्कुल गोल है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा 2 हैकल कुआं है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा कुएं यहाँ पे, मैं आपको कितने दिखाऊं। और 1909 में इसको तामीर किया गया, जो यहाँ पे तख्ती लगी है उसके मुताबिक। और ये साइडों पे बाउंड्री वॉल है। और एक जो चीज़ में मुझे नज़र आई है ना, वो इस इलाके में वो ये है कि चले लोग तो पानी भरते ही भरते थे, लेकिन जानवरों के पानी पीने के लिए यहाँ से पाइप के ज़रिए अब यहाँ पानी डाला जाता है। पहले डोल के ज़रिए डाला जाता था ज़माने कदीम में। और आगे इस साइड से चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जानवरों के पानी पीने के लिए यहाँ पे ये खुरली बनी है। यहाँ से नाली से आगे पानी जानवरों को पिलाया जाता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, थोड़ा सा आगे मज़ीद चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे जानवरों का चारा भी रखा हुआ है और पीने के पानी के लिए ये नाली है, और ये आगे काफ़ी आगे तक जा रही है। और
वॉशरूम भी बनाए हुए हैं। बिल्कुल आप कह लें कि आज का ये हमारा विलेज ब्लॉग है और ये नया एक डेरा बनाया गया। नया इतना भी नहीं है, 15-20 साल पुराना है। तो यहाँ पे गाय भैंसे रखते हैं लोग। इस गांव के अंदर बहुत सारी पुरानी हवेलियाँ जो ज़्यादातर 2 मंजिला और 3 मंजिला है, और उन्हीं में से ये एक हवेली है। ज़माने कदीम में जो अच्छी हवेली होती थी उसको माड़ी कहा जाता था। और ये एक बहुत बड़ा ताला यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें। और इसके अंदर एक एंट्रेंस है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अंदर एक और बहुत बड़ी हवेली है। इस तरह की बहुत सारी हवेलियाँ इस गांव में मौजूद है और बड़ा ही ये पुराना और कदीम तरीन तारीखी ये गांव है। और ताकचे बने हुए हैं यहाँ पे चिराग जलाने के लिए। और इस साइड पे भी कुछ पुराने घर बने हुए हैं। नीचे से चल के मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी दुश्वार गुजार गलियाँ यहाँ से। ये आप देखें, ये भी एक पुराना घर है और आबाद है। और इस साइड से ये पानी की निकासी का रास्ता है। और इस दीवार की आप चौड़ाई देखें तो ये 10 फुट से कम नहीं होगी, यहाँ से देखें आप। और ये एंट्रेंस है इसकी। आपने जब भी इस गांव में विजिट करने के लिए अगर आना है तो आपको पूरा कम से कम 1 दिन चाहिए होगा इस गांव को विजिट करने के लिए। ये एक हिंदुओं का तामीर करदा तालाब है और इसकी साइडों पे सीढ़ियों के स्टेप भी बनाए गए हैं इसके अंदर आने के लिए। और जो पहाड़ों का पानी है उसको इस तालाब में जमा करने के लिए ये तामीर किया गया। और अपनी मदद आपके तहत मकामी लोगों ने यहाँ पे मछलियाँ भी वो पाल रखी हैं। मछलियों के इसमें बच्चे वो छोड़ते हैं और फिर जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर जिसका जी चाहे पकड़ लेता है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पे एक बहुत कदीम ये पीपल का दरख्त है और हिंदू मज़हब में पीपल के दरख्त को एक ख़ास अहमियत दी जाती है। और देखें इस साइड पे ये सारा एक बन लगा के इस पानी को कवर किया गया। हालांकि ये जो साइड है ये सारी गहराई वाला इलाका है और इस तालाब के बिल्कुल साथ एक रास्ता गांव में भी आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ये देखें जी, यहाँ ये सीढ़ियों का स्टेप और सब्जी माइल पानी है, लेकिन है बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, गंदा नहीं है। ये काबिल इस्तेमाल है और ज़्यादातर मवेशियों को नहलाने और उनको पानी पिलाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। साइडों पे पहाड़ है और ये रास्ता है। सीढ़ियों के 3 स्टेप बने हुए हैं, ये देखें। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा साफ पानी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आप मकामी हैं? अच्छा अच्छा, पानी साफ़ है। ये मवेशियों के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और पीने के लिए भी लोग ले जाते हैं इसको। ये पीने के लिए नहीं है, सिर्फ ये जानवरों के लिए है। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपको थोड़ा सा आगे से विज़िट कराता हूँ। यहाँ पे बेर के दरख्त हैं। इस पर अभी फल तो नहीं लगा, लेकिन मार्च के महीने में इसके ऊपर सारा फल लग जाता है। और ये आप इसका सारा व्यू देखें। तकसीम इनसे कबल यहाँ मुसलमान, हिंदू और सिख आबाद थे और आपस में बड़ा भाईचारा था। फिर 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदू और सिख यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए और वहाँ से मुसलमान आकर यहाँ आबाद हो गए। अब इस गांव में हिंदुओं या फिर सिखों का कोई घर नहीं है। अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान आबाद है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इसलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।